एवरीवन, वेलकम टू क्लास 10 जूनियर्स। आज हम क्लास 10th के रियल नंबर्स का रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन का टॉपिक शुरू करेंगे। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा था, बट इस पर्टिकुलर क्लास में हम थोड़ा एडवांस वर्जन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। Now, what are real numbers? Real numbers include both rational and irrational numbers. So, real number includes both rational and irrational numbers. And अब हम पढ़ेंगे कि कैसे rational numbers के decimal expansion work करते हैं और कैसे irrational numbers के decimal expansion work करते हैं. So, the first example is 10/3. इसका अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन देखो, दैट इज 3.33333, दैट मीन्स इट इज नेवर एंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नाउ व्हाट डज दैट मीन? द रिमाइंडर ईदर बिकम्स जीरो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स. अगर आपको मैं इन दोनों सिचुएशन में से बताऊं तो कौन सा सिचुएशन ये वाला है? तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो रिमाइंडर मेरा जीरो हो जाएगा या फिर एक पर्टिकुलर नंबर या फिर सेट ऑफ नंबर अपने आप को रिपीट करते रहेंगे. जैसे यहाँ पर 3 जो है वो रिपीट किए जा रहा है, दैट मीन्स ये सेकंड कैटेगरी में आता है, दैट इट स्टार्ट्स रिपीटिंग देमसेल्व्स. नाउ दिस इज अ सेकंड एग्जांपल, दैट इज 1/7. यहाँ पर ये जो नंबर है ये कुछ इस तरीके से है, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज केप्ट ऑन रिपीटिंग देमसेल्व्स. ये बार बार रिपीट हुए जा रहा है, मतलब ये भी एक नेवर एंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, बट ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ब्लॉक्स रिपीट हुए जा रहे हैं. नाउ द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर इन 10/3. वन नंबर रिपीट्स इटसेल्फ एंड द डिवाइजर इज 3. इन 1/7 देयर आर 6 एंट्रीज, 3, 2, 6, 5, 4, 1 in the repeating string of remainders and 7 is the divisor. इस पूरे लाइन का क्या मतलब था? इस पूरे लाइन का मतलब ये था दैट जब हमने 10/3 डिवाइड किया तो 3 हमारा डिवाइजर था, एंड 10/3 को जब भी हम 10 को डिवाइड करते थे 3 से तो हमेशा रिमाइंडर 1 आ रहा था, बिकॉज यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो हर बार सेम आ रहा है, दैट मीन्स 333 आ रहा है, दैट मीन्स रिमाइंडर हर बार सेम रहा होगा, 1 रहा होगा, तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा छोटा है डिवाइजर से. नाउ अगर मैं ये वाली सिचुएशन देखूं तो इस वाली सिचुएशन में भी यही है कि इस वाली सिचुएशन में ये सारे रिमाइंडर्स रहे थे एंड यहाँ पर हमारा डिवाइजर क्या है? 7. तो सारे ही रिमाइंडर्स डिवाइजर से छोटे थे. तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया? हमने ये कंक्लूड किया कि जब भी रियल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइजर हमेशा बड़ा रहेगा रिमाइंडर से, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस फॉर द केस ऑफ डिवीजन एज वेल. आप कभी भी किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिमाइंडर बड़ा आ जाए, बिकॉज अगर रिमाइंडर बड़ा आ रहा है मतलब आपने डिवीजन गलत किया है, क्योंकि अगर वो डिवाइजर से अब भी डिवाइड हो रहा है तो वो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता. रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर. But the second thing we have learned from here is that the remainders either become zero after a certain stage or starts repeating themselves. ये कंडीशन होती है रैशनल नंबर्स के केस में. ये कंडीशन कहाँ पे होती है? रैशनल नंबर के केस में, कि या तो एक नंबर जब हम उसे डिवाइड कर रहे हैं तो वो रिमाइंडर 0 दे देगा, लेकिन दूसरा चांस ये होता है कि वो रिपीट करता रहता है, जो कि हमने इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखा. तो अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जहां पर हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या बन गया? 0 बन गया. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7/8 को जब हमने डिवाइड किया तो ये नेवर एंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है. ये नेवर एंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, दैट मीन्स रिमाइंडर बिकम 0. नाउ if the remainder repeat, then we get a repeating block of digits in the quotient. For 10/3, 3 repeats in the quotient, and for 1/7 we get the repeating block 1, 4, 2, 8, 5, 7 in the quotient. Now this is very simple, that हमें quotient में
जो डिजिट्स है वो रिपीटेड मिल रही है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि रैशनल नंबर के केस में या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करता रहेगा। नाउ अब हम रिमाइंडर्स के केस में एंड रैशनल नंबर्स के केस में हम रिमाइंडर्स के दो एग्जांपल्स देखेंगे। दैट रिमाइंडर बिकम्स 0, जब रिमाइंडर 0 बन जाता है तो उन्हें हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, जो कि अभी अभी हमने एग्जांपल देखा 7/8 का, जो कि 0.875 दे रहा था हमें। दिस इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। नाउ द सेकेंड पॉसिबिलिटी कैन बी रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, रिमाइंडर आपका कभी भी 0 नहीं बनेगा। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब रिकरिंग का क्या मतलब है? रिकरिंग का मतलब है दैट कुछ सेट ऑफ नंबर्स अपने आप को रिपीट करते रहेंगे, बट इट वुड बी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो कभी भी डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होगा, बट वो रिकरिंग रहेगा। कुछ सेट ऑफ ब्लॉक्स रिपीट करते रहेंगे, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा 10/3 में, जिसमें जो 3 था वो रिपीट करे जा रहा था, और 1/7 जिसमें कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ ब्लॉक्स जो थे 1 4 2 8 5 7 वो रिपीट करे जा रहे थे अपने आप को। नाउ you come across a number whose decimal expansion is terminating or a number whose decimal is non-terminating recurring, can you conclude that it is a rational number? हमने यहाँ पर दो टाइप के नंबर देखे हैं, अगर आपने नोटिस किया हो, हमने यहाँ पर टर्मिनेटिंग देखा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग देखा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमने टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग देखा है उसे हम रैशनल नंबर्स कहेंगे? यस, हम डेफिनेटली उन्हें रैशनल नंबर्स कहेंगे। क्यों कहेंगे? बिकॉज दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड वी नो दैट इरैशनल नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट बिकॉज हम रैशनल नंबर्स को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड हमने जो दोनों एग्जाम्पल्स देखे वो वही एग्जाम्पल्स थे जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख पा रहे थे, दैट मीन्स yes we can conclude that these are rational numbers. So rational numbers में हमारे पास दो cases बनते हैं, that either remainder becomes 0 or remainder becomes never 0. Never, it will never become 0, and when it becomes 0 the fraction is or the decimal expansion is terminating, or when the remainder never becomes 0 it becomes non-terminating recurring. That means a particular set of block will repeat themselves. So that was about rational numbers and about their decimal expansions. Now when remainder becomes 0, जब remainder हमारा 0 बन जाता है तो हमें क्या पर्टिकुलर स्पेसिफिक या फिर कुछ स्पेशल चीज देखने को मिलती है। नाउ लेट्स सपोज x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates. वी नो दैट अगर रिमाइंडर 0 बन रहा है दैट मीन्स उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। नाउ देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q where p and q are co-prime. We know the meaning of co-prime, that means उनके 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर्स नहीं हो सकते। दैट मीन्स हमने x को p/q की फॉर्म में लिख दिया जहां पर p और q क्या है? को-प्राइम है। And the prime factorization of q is of the form 2n and 5m, where n, m are non-negative integers. Now what does that mean? That means जब remainder 0 बनता है तो अगर हम उन पर्टिकुलर रैशनल नंबर्स को देखें जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब रिमाइंडर 0 बनता है, अगर हम उनके डिनोमिनेटर्स को देखें तो हम क्या स्पेसिफिक चीज नोटिस करेंगे कि जब हम इनके डिनोमिनेटर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो या तो वो 2 की फॉर्म में हमें देगा सिर्फ, या वो सिर्फ 5 की फॉर्म में देगा, और वो दोनों की फॉर्म में देगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यहाँ पर लेट्स सपोज 3 की फॉर्म भी आएगी। अगर यहाँ पर 3 की फॉर्म आ गई तो वो रिमाइंडर बिकम्स 0 वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। सिर्फ इन तीनों केसेस में ही वो रिमाइंडर वाली कैटेगरी में आएगा जब रिमाइंडर बिकम्स 0। वी कैन सी द एग्जांपल्स एज वेल। 0.375, इसको अगर मुझे p/q की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? 375 अपॉन 1000, वेरी इजी। नाउ
इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी तो क्या आएगा 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, बिकॉज वी नो दैट 10 कैसे बनता है, 10 बनता है 2 इंटू 5 और यहाँ पर 3 जीरो है, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। नाउ इस केस में भी हमारा सेम होगा, बट डू रिमेंबर वन थिंग, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट? बिकॉज हम ऐसे ही करते चले जाएंगे और हम यहाँ वाले पे भी 875 करेंगे और 4 जीरोस लगा देंगे, बट इज इट करेक्ट? मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ इफ इट इज करेक्ट और नॉट? बिकॉज अगर आप यहाँ पर बहुत ध्यान से नोटिस करो तो आपको कुछ दिखेगा, एक वर्ड है यहाँ पर कोप्राइम, that x can be expressed in the form p by q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 की पावर n and 5 की पावर m. That means जब हमारे p और q co-prime होंगे तभी हम ऐसा कहेंगे। तो मतलब हमें इसे पहले क्या बनाना होगा, इसे co-prime बनाना होगा। तो ये co-prime कैसे बनेगा? 375 एंड 1000। तो बिकॉज वी नो दैट इसके 1 के अलावा फैक्टर्स है, कैसे है, इसके 5 जो है 5 इसका एक फैक्टर है, हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है दैट इसका 5 जो है वो फैक्टर है। सो ये कैसे कटेगा, 5 7 35 एंड 75, ये हो जाएगा 200 और ये अभी भी कट रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आएगा 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 8। अगर हम देखें तो ये हमें दे रहा है 3/8 और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 की पावर 3। नाउ इज इट ऑफ दिस कैटेगरी 2 की पावर n? दैट मीन्स दिस इज फुलफिलिंग आर दिस थ्योरम और दिस इज सैटिस्फाइंग आर दिस थ्योरम दैट हमारा x रैशनल नंबर है। फर्स्ट थिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है जो कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं। थर्ड, मैंने इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा। फोर्थ, मैंने इसे को प्राइम में कन्वर्ट किया एंड उसके बाद जब मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया q का तो मैंने नोटिस किया कि यस ये इन तीनों कैटेगरी में से एक कैटेगरी में फॉल कर रहा है। दैट मीन्स यस, दैट इज व्हाई इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ इसको कैसे करेंगे, इसे भी हम 52 एंड 500। नाउ तो ये क्या बन जाएगा 13/125। नाउ वी नो दैट 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 5 की पावर 3। दैट मीन्स ये इस वाले पर्टिकुलर को फुलफिल कर रहा है, दैट इज 5 की पावर m। नाउ जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप ये नोटिस करोगे दैट ये पर्टिकुलर नंबर भी हमारी इस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ अब हमें क्लियर हो गया है कि जब भी रिमाइंडर 0 होता है या जब भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है तो जब भी हम उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो वो p बाई क्यू पहले तो को प्राइम होगा, बट जब हम उसे को प्राइम में कन्वर्ट कर देंगे तो हम उसके डिनोमिनेटर में बहुत ही स्पेशल चीज नोटिस करेंगे कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन या तो सिर्फ 2 का होगा या सिर्फ 5 का होगा या 2 एंड 5 दोनों का होगा। Now let's see the second case, that is again when remainder becomes 0. So let x p by q be a rational number such that the prime factorization of q is in the form of 2 की power n, 5 की power m, where n, m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब भी हम x को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब अगर हम उसे रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख पा रहे हैं और हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और q का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके का आ रहा है, दैट इज 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, तो हम ये कह सकते हैं कि वो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। नाउ
ये हमें हेल्प कैसे करता है, जब आपके पास एक लेट्स सपोज कोई भी नंबर आपको दे रखा होगा, XYZ नंबर आपको जब दे रखा होगा, जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको बिना लॉन्ग डिवीजन करे ये बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप बस डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे डिनोमिनेटर का, आपको दिखेगा कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इस टाइप के फॉर्म का नहीं आ रहा, या फिर 2 के फॉर्म में या 5 के फॉर्म में नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग तो नहीं है। तो हम वहां से एक क्लैरिटी ले सकते हैं। तो ये थ्योरम हमें इस टाइप की चीजों में हेल्प करती है। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। 3/8, 13/125 एंड 7/80। हम इन सब में ये नोटिस करेंगे दैट 2 की पावर 3, दैट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग, जो अभी अभी हमने पुराने स्लाइड में देखा भी था। और दिस इज 5 की पावर 3, ये भी हमने देखा था, और ये वही है जो हमने सॉल्व नहीं किया था। नाउ 80 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 5, दैट मीन्स इसे हम इस वाली फॉर्म में लिख पा रहे हैं। दैट मीन्स जैसे मुझे पता चला कि इनके सबके डिनोमिनेटर्स जो हैं हम प्रॉपरली इस तरीके से लिख पा रहे हैं, दैट मीन्स दीज डेसिमल एक्सपेंशंस आर टर्मिनेटिंग। मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने क्या इन्हें डिवाइड करके आपको बताया ये टर्मिनेटिंग है? नहीं, मैंने सिर्फ इनका क्यू चेक किया, मतलब इनका डिनोमिनेटर चेक किया। सो इससे हमें बहुत इजी हो जाता है चेक करना कि क्या कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। नाउ व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहती है और क्या स्पेशलिटी रहती है। सो लेट x is equal to p by q, where p and q are co-primes. You have to notice this word, that co-primes. Be a rational number such that prime factorization of q is not of the form of this, where n m are negative non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating, recurring या repeating. What does that mean? That means अगर हम x को p by q की फॉर्म में लिख रहे हैं, that means कि अगर वो एक रैशनल नंबर है एंड जहां पर p और q दोनों को प्राइम होने चाहिए, और अगर हम इनके q का दैट मीन्स डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और वो ऐसा ना आए, मतलब वो इस तरीके का और इस तरीके का और इस तरीके का अगर नहीं आता, तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। मतलब रिमाइंडर बिकम 0 में ये आना चाहिए और रिमाइंडर नेवर बिकम 0 में ये नहीं आना चाहिए। सिंपल एज दैट। नाउ 1/7, वी नो दैट 7 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 7 रहेगा। नॉट 210 का क्या रहेगा, 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, तो ये कुछ इस तरीके का होगा। बट वी कैन सी दैट यहाँ पर हमें 7 और 3 भी मिल रहा है जो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 और 5 चाहिए होता है। 2 एंड 5, ऐसा नहीं है कि 2 और 5 है और भी नंबर्स आ जाए, सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए। बट यहाँ पर 3 और 7 भी आ रहे हैं, इस वजह से ये नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। सो हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। So the first question is, without actually performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Now this is the same thing जो हमने देखा अभी हमने theorems देखी कि कैसे हम without a long division इन्हें बता सकते। Now let's try. So 13/3125, 3125 का हमें सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेट्स सी। तो आपको मिलेगा 5 की पावर 5। बिकॉज आपको ये 5 की फॉर्म में मिल रहा है, तो वी कैन से दैट दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 17/8। दिस इज वेरी सिंपल, 2 क्यूब हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। नाउ 455, जब आप 455 को 5 से डिवाइड कर लोगे तो ये 91 आ जाएगा जो 7 से जाएगा, तो इसे हमें आगे करने की जरूरत भी नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 1600, 2 की पावर 4, बिकॉज 2 की पावर 4 हमें क्या देगा, 16, एंड बिकॉज 2 0 है तो 2 इंटू 5 का
स्क्वायर। वाई? बिकॉज एक जीरो हमें 2 इंटू 5 से मिलती है, तो इसका फाइनल आंसर होगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। दैट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग। वाई? बिकॉज यही फॉर्म तो हमें टर्मिनेटिंग के लिए चाहिए होती है। नाउ 343, 343 जो है वो हमारा 7 का क्यूब होता है। वो क्या होता है? 7 का क्यूब होता है। तो दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी सिंपल, ये तो बहुत ही ईजी है। यहाँ तो यहीं पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिया, दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ मैंने आपको कहा था ऐसा नहीं है कि 2 5 हो और कोई भी हो तो भी चलेगा, सिर्फ 2 और 5 ही होने चाहिए, बट बिकॉज यहाँ 7 है दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। Now the next question is 6 by 15. Now जब आप देखोगे 15 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 5। आप जैसे इसे 3 इंटू 5 फॉर्म में लिखोगे आप कह दोगे कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट यहीं पर आप गड़बड़ कर दोगे। आप गड़बड़ कैसे करोगे? सोचो आप गड़बड़ कैसे करोगे इसके अंदर। जैसे आप यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग लिखोगे 3 को देख के, आप क्या गड़बड़ करोगे? लेट्स सी आप पता लगा पाते हो नहीं। मैंने आपको बताया था वो थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब P एंड Q आर को प्राइम्स। इन सारे नंबर्स में, इन ऑल दीज नंबर्स P एंड Q को प्राइम थे, बट इसमें P और Q को प्राइम नहीं है। 6 by 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है, एंड यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ आएगा 5, एंड नाउ 5, क्या 5 अकेला आ रहा है? यस, सो दैट मीन्स दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। तो ऐसे बिल्कुल ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। थ्योरम को आधा अधूरा याद नहीं रखना है, एकदम करेक्ट और पूरा याद रखना है। नाउ दिस इज व्हाट, इसे 5 से काटेंगे तो 7 by 10 आएगा, और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 by 5, 2 into 5, that means this is terminating. Now 77 by 210, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे बिकॉज ये तो बहुत ज्यादा इजिली विजिबल भी है हमें। नो 33 आ रहा है, ये तो बहुत क्लियरली दिख रहा है दैट 3 इंटू 2 इंटू 5, जैसे ही 3 आया इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ write down the decimal expansion of those rational number which have terminating decimal expansions. ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में जितने भी ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस थे जो टर्मिनेटिंग थे उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से टर्मिनेटिंग थे। तो अभी हमने देखा तो पहला नंबर ये वाला है जो टर्मिनेटिंग है। तो अगर आप इसे प्रॉपरली डिवाइड करोगे, इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.00416। नाउ व्हाट इज द सेकंड नंबर? सेकंड नंबर इज 17 by 8, इसका आंसर आपको मिलेगा 2.125। नाउ व्हाट इज द थर्ड नंबर? थर्ड नंबर इज 15 डिवाइडेड बाय 1600, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा। ये तो आपको प्रॉपरली डिवाइड ही करना पड़ेगा। नाउ दिस इज माय नेक्स्ट नंबर दैट 23 by 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। तो ये आपको क्या आंसर देगा? ये आपको देगा 0.115। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? नेक्स्ट नंबर इज 6 by 15 दैट इज 2 by 5। तो ये आपको क्या आंसर देगा? दिस इज वेरी सिंपल, 0.4। और आपका आखिरी नंबर है 35 by 50, और वी कैन से दैट 7 by 10। ये क्या देगा? ये तो 0.7 देगा। ये तो बहुत ही सिंपल था बिकॉज 10 है नीचे डेसिमल में, जब भी हमारे पास ऐसे नंबर्स होते तो डिवाइड करना बहुत इजी होता है। नाउ the third question, that is the following real numbers have decimal expansion as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and in the form of P by Q, what can you say about the prime factors of Q? Now let's see. ये एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट यहाँ पे कोई डॉट डॉट नहीं है, दैट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग। वेरी सिंपल, एंड बिकॉज ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल भी है।
क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, हमें नीचे डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं। हर केस में हमें बताना है कि वो रैशनल है या नहीं है, एंड अगर वो रैशनल है तो क्या हम स्पेसिफिक उसके प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के बारे में कह सकते हैं, मतलब डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं। सो व्हाट वी कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। अगर आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करते हो, कैसे करोगे? सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, 4 3 1 2 3 एंड इसे आप लिखोगे 8 9 तक, एंड यहाँ पर कितने जीरोस आप नीचे लगाओगे? 9 जीरोस, 10 की पावर 9, एंड यू नो दैट कि 10 किससे बनता है? 2 और 5 से मिलके बनता है, बिकॉज यहाँ पर नॉट 10 आएंगे तो 2 की पावर 9, 5 की पावर 9। सो वी कैन से दिस अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू और डिनोमिनेटर। नाउ नोटिस दिस, इसको ना बिल्कुल ध्यान से नोटिस करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पर नोटिस करो, ऐसा नहीं है 120 जो आपका रिपीट कर रहा है, हर बार एक जीरो बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नहीं है। दैट मीन्स ये इरैशनल है, क्योंकि इरैशनल नंबर्स ही होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। Now the third question is 43 point this and इसके ऊपर बार है। अब हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये रैशनल नंबर है, एंड बिकॉज ये रैशनल नंबर है, व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। हमें ये पता है कि अगर रैशनल नंबर हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या कह सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू विल नॉट हैव 2 और 5 या फिर 2 and 5। तो हम ये बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि अगर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू में 2 and 5 नहीं होगा। एंड अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो वो हमें 9th में बहुत अच्छे से सिखाया था। आप 9th में वीडियो देख सकते हो, मेरी एक 9th की वीडियो भी है जो कि नंबर सिस्टम चैप्टर की है, डेसिमल एक्सपेंशन को लेके। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है कि कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशंस को कन्वर्ट करते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो आप उसे रेफर कर सकते हो। एंड उसके बाद जो भी आपका डिनोमिनेटर आता है या जो भी आपका क्यू आता है, आप देख सकते हो कि उसे कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हमें आता है। अगर हम भूल गए पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो आप मेरी 9th क्लास की नंबर सिस्टम की वीडियो देख सकते हो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। एंड विद दिस हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है। हमने सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ा, हमने सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के कंप्लीट कर लिया। अब आपका काम है इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।